ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है दैनिक ब्रीफ 20 अगस्त 2025। नमस्कार सभी को, ईपीके कैपिटल के दैनिक संक्षिप्त वीडियो में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम आपको अपडेट करने और दुनिया भर से आए वित्तीय समाचारों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ एक त्वरित याद दिलाना कि यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में न लें। अपनी व्यक्तिगत वित्तीय सलाह के लिए कृपया विवरण में दी गई जानकारी के साथ हमसे संपर्क करें या अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें। ओपनिंग बेल, भिन्नता और प्रत्याशा का एक दिन। 2025 के मंगलवार 19 अगस्त को वैश्विक वित्तीय बाजारों ने एक जटिल और विभाजित तस्वीर प्रस्तुत की। उस दिन की कहानी एकल समग्र थीम द्वारा नहीं, बल्कि क्षेत्रीय भावना और प्रदर्शन में तीव्र भिन्नता द्वारा प्रेरित थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में ध्यान पूरी तरह से आंतरिक आत्म मूल्यांकन पर था, क्योंकि उच्च उड़ान भरने वाले कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों ने महीनों की शानदार बढ़त के बाद महत्वपूर्ण वापसी का सामना किया। इसके विपरीत यूरोपीय बाजार बाहर की ओर देख रहे थे। यूक्रेन में युद्ध के संभावित कम करने के संकेत देने वाले प्रमुख भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर सतर्क आशावाद के साथ प्रतिक्रिया दे रहे थे। इस पूरे परिदृश्य पर एक स्पष्ट प्रत्याशा की भावना छाई हुई थी। सभी संपत्ति वर्गों में निवेशक, जैसे कि शेयर, वस्तुएं और क्रिप्टो, सप्ताह के मुख्य आयोजन के लिए सांस रोककर प्रतीक्षा कर रहे थे। जैक्सन होल, व्योमिंग में फेडरल रिजर्व का वार्षिक आर्थिक संगोष्ठी। इससे एक व्यापक इंतजार और देखने का माहौल बन गया, जिसमें सकारात्मक आर्थिक डेटा भी निर्णायक रूप से मूवमेंट करने में संघर्ष कर रहा था, जिससे बाजार एक स्थगित अवस्था में थे, जो मौद्रिक नीति के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण हो सकता है। वैश्विक बाजार स्नैपशॉट। समापन संख्या। दिन के विभिन्न मार्गों को पूरी तरह समझने के लिए प्रमुख वैश्विक सूचकांकों के समापन आंकड़ों पर नजर डालना आवश्यक है। ये आंकड़े तुरंत ही दिन के मुख्य विषय को उजागर करते हैं। अमेरिकी बाजार में कमजोरी सबसे अधिक गतिशील क्षेत्र प्रौद्योगिकी में केंद्रित थी, जिसने व्यापक S&P 500 और टेक भारी नैस्डैक को गिरा दिया। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, जिसमें उच्च विकास वाली तकनीक का कम केंद्रित हिस्सा है, उल्लेखनीय रूप से स्थिर रहा। साथ ही यूरोपीय बाजारों ने व्यापक रैली की और एशियाई बाजार मिश्रित थे, जिसमें भारत ने अपने क्षेत्रीय साथियों के मुकाबले उल्लेखनीय मजबूती दिखाई। यह वैश्विक भिन्नता संकेत करती है कि इस दिन बाजार एकल मैक्रो कथा से अलग हो गए थे। यूरोपीय भावना को प्रेरित करने वाली मुख्य खबर भू-राजनीतिक थी। ट्रंप जेलेंस्की शिखर सम्मेलन को उन्मूलन की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा गया, जिससे क्षेत्रीय जोखिम कम हुआ। इसके विपरीत अमेरिका में मुख्य कहानी एक घरेलू क्षेत्र विशिष्ट रोटेशन थी, जो स्टॉक्स से बाहर जाने का था, जिन्हें अधिक मूल्यांकित माना जा रहा था। यह दर्शाता है कि निवेशक अधिक जागरूक हो रहे हैं, विशिष्ट क्षेत्रों को अधिक मानते हुए दंडित कर रहे हैं और जोखिम प्रोफाइल में सुधार वाले क्षेत्रों को इनाम दे रहे हैं। अमेरिकी बाजार विस्तार से। AI रैली दीवार से टकराई टेक गिरावट। वॉल स्ट्रीट पर मुख्य कहानी टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक महत्वपूर्ण बिकवाली थी, विशेष रूप से उन AI प्रियजनों में जिन्होंने महीनों से बाजार की बढ़त का नेतृत्व किया है। नैस्डैक कंपोजिट को सबसे अधिक नुकसान हुआ, जो लगभग 1.5% की तीव्र गिरावट के साथ गिर गया। यह किसी विशेष नकारात्मक खबर पर प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि यह भावना से प्रेरित थी कि AI प्रेरित रैली अधिक बढ़ गई है। हफ्तों से आलोचनाएं बढ़ रही थीं कि अप्रैल में बाजार के तल से शुरू होकर स्टॉक कीमतें बहुत ऊंची, बहुत तेज हो गई हैं, जिससे व्यापक चिंताएं पैदा हो गई हैं कि मूल्यांकन बहुत अधिक हो गए हैं। मंगलवार का कदम दर्शाता है कि भावना अंततः महत्वपूर्ण लाभ प्राप्ति में बदल गई है। बाजार पर सबसे भारी वजन एनवीडिया का था, जो AI क्रांति के केंद्र में चिप निर्माता है, जिसकी शेयरें 3.5% गिर गईं। यह दर्द पलैंटर टेक्नोलॉजीज के लिए और भी अधिक तीव्र था,
जो एक और एआई पसंदीदा है, जिसने 9.4% की गिरावट के साथ S&P 500 का सबसे खराब प्रदर्शन किया। यह गिरावट तब आई जब डेटा ने शॉर्ट इंटरेस्ट में तेज वृद्धि दिखाई, जहां व्यापारियों का मानना है कि स्टॉक की कीमत गिर जाएगी। अन्य प्रमुख टेक्नोलॉजी नामों जैसे मेटा प्लेटफॉर्म्स 2.1%, Amazon 1.5%, Oracle 4.9% और एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस 4.9% ने भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की। डाउ की रक्षात्मक स्थिति दिन की घुमावदार प्रकृति को उजागर करते हुए डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने सत्र को लगभग स्थिर समाप्त किया, केवल 10 अंकों से अधिक या 0.8% से कम की बढ़त के साथ। डाउ की स्थिरता का मुख्य कारण था एक एकल घटक, होम डिपो। होम इम्प्रूवमेंट रिटेलर के शेयर में 3.2% की वृद्धि हुई, जिसने सूचकांक को सबसे बड़ा समर्थन दिया। यह सकारात्मक प्रतिक्रिया उस समय आई जब कंपनी ने तिमाही परिणाम जारी किए, जो लाभ और राजस्व दोनों के लिए विश्लेषकों की अपेक्षाओं से चूक गए। यह पहली बार 2014 के बाद हुआ है। निवेशकों ने इस चूक को नज़रअंदाज किया और इसके बजाय इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि होम डिपो ने अपने पूरे साल के मार्गदर्शन को बनाए रखा है, दोनों राजस्व और लाभ के लिए। भविष्य को लेकर बाजार में अनिश्चितता के बीच इस स्थिरता का संकेत इनाम पाया, जो निवेशक की प्राथमिकता में स्पष्ट बदलाव को दर्शाता है, जिसमें शुद्ध विकास की कथाओं से कंपनियों की ओर रुख हुआ है, जिनके आय प्रवाह पूर्वानुमानित हैं। महत्वपूर्ण कॉरपोरेट मूवर्स। बड़े क्षेत्रीय रुझानों से परे कई व्यक्तिगत कंपनियों ने विशिष्ट समाचारों पर महत्वपूर्ण कदम उठाए। मर्जर और अधिग्रहण गतिविधि। मानव संसाधन सॉफ्टवेयर प्रदाता डेफोर्स DA के शेयर 26% बढ़ गए, जिससे यह S&P 500 में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता बन गया। यह उछाल उन खबरों के बाद आया कि प्राइवेट इक्विटी फर्म थोमा ब्रावो संभावित खरीद के लिए चर्चा कर रही है। नियामक समर्थन। सौर ऊर्जा शेयरों में तेजी आई जब अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने स्वच्छ ऊर्जा कर क्रेडिट्स पर नई मार्गदर्शन जारी की। नई नियमावली, जबकि कुछ परियोजनाओं को सीमित कर रही थी, विश्लेषकों द्वारा कम प्रतिबंधात्मक माना गया, जैसा कि निवेशकों ने डर था। इससे क्षेत्र को प्रोत्साहन मिला, जिसमें फर्स्ट सोलर FSLR 9.7% उछला। रणनीतिक निवेश। इंटेल INTC के शेयर 5% से अधिक बढ़ गए हैं, जब जापानी समूह सॉफ्टबैंक ने घोषणा की कि वह अमेरिकी चिप निर्माता में $2 अरब का निवेश करेगा। इस सकारात्मक खबर ने पहले की चिंताओं को ओवरशैडो कर दिया कि ट्रंप प्रशासन CH चिप्स अधिनियम से अनुदान को कंपनी में इक्विटी हिस्सेदारी में बदल सकता है, जो मौजूदा शेयर धारकों को पतला कर सकता है। दिन का मूल्य कार्रवाई बाजार के रोटेशन का एक पाठ्य पुस्तक उदाहरण प्रस्तुत करता है। फेडरल रिजर्व की महत्वपूर्ण बैठक से पहले बढ़ती अनिश्चितता के माहौल में निवेशक अपने पोर्टफोलियो को सक्रिय रूप से जोखिम से मुक्त कर रहे हैं। इसमें साल के सबसे बड़े विजेताओं, उच्च विकास, उच्च मूल्यांकन वाली AI स्टॉक्स जैसे एनवीडिया और पैलेंटायर से लाभ लेकर उसे अधिक रक्षात्मक मूल्य आधारित कंपनियों में पुनः आवंटित करना शामिल है, जैसे होम डिपो। ये केवल यादृच्छिक लाभ लेने का कार्य नहीं है, यह एक तर्कसंगत भय से प्रेरित पोर्टफोलियो समायोजन है। बाजार संकेत दे रहा है कि किसी भी कीमत पर विकास कथा, जिसने AI रैली को परिभाषित किया, गंभीरता से सवालों के घेरे में है। निवेशक अब केवल एक कंपेलिंग कहानी ही नहीं चाहते, वे स्थिर आय की पुष्टि चाहते हैं, एक ऐसा रुझान जो यदि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों पर अधिक आक्रामक रुख का संकेत देता है, तो बाजार नेतृत्व में व्यापक बदलाव की शुरुआत कर सकता है। भू राजनीतिक कारक। वॉशिंगटन शिखर सम्मेलन वैश्विक बाजारों को हिला रहा है। डिप्लोमेसी और डीएस्केलेशन। जब अमेरिकी बाजार आंतरिक क्षेत्रीय बदलाव में लगे थे, तब दुनिया का बाकी हिस्सा वॉशिंगटन में एक उच्च दाम वाली बैठक पर केंद्रित था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेनियन राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और कई प्रमुख यूरोपीय संघ नेताओं के बीच शिखर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चालक बन गया। हालांकि इस बैठक से कोई ठोस शांति समझौता नहीं निकला, लेकिन समग्र स्वर सावधानीपूर्वक आशावाद का था।
राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से यूक्रेन के लिए यूरोपीय नेतृत्व वाली सुरक्षा गारंटी का समर्थन किया और घोषणा की कि उन्होंने एक त्रिपक्षीय बैठक की व्यवस्था शुरू कर दी है, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल होंगे। उन बाजारों के लिए जो लंबी अवधि के संघर्ष की कीमत चुका रहे थे, इस संवाद को भू राजनीतिक जोखिम को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। यूरोपीय बाजार प्रतिक्रिया। इस भू राजनीतिक विकास ने यूरोपीय शेयर बाजारों के लिए मुख्य उत्प्रेरक का काम किया, जो महाद्वीप भर में व्यापक रूप से उच्च स्तर पर बंद हुए। फ्रांस में CAC 40 1.2% बढ़ा, जर्मनी में डैक्स 0.5% बढ़ा और पूरे यूरोपीय स्टॉक्स 600 ने 0.46% की वृद्धि दर्ज की। सबसे प्रत्यक्ष और स्पष्ट बाजार प्रभाव यूरोपीय रक्षा क्षेत्र में देखा गया। शांति की संभावना, हालांकि अस्थायी, ने उन कंपनियों में तेज बिकवाली की जिन्होंने युद्ध की शुरुआत से ही बढ़ी हुई सैन्य खर्च से अत्यधिक लाभ उठाया है। जर्मनी की राइनमेटल, जो एक प्रमुख हथियार निर्माता है, के शेयर 4.7% से 5.0% के बीच गिर गए, जबकि फ्रांसीसी रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स समूह थेल्स के शेयर 4.8% गिर गए। यह स्पष्ट खबर बेचें प्रतिक्रिया थी, क्योंकि बाजार ने तुरंत भविष्य की रक्षा अनुबंधों की संभावना का पुनर्मूल्यांकन करना शुरू कर दिया। कमोडिटीज और मुद्राएं। संबल की प्रभावें शेयर बाजार से कहीं अधिक फैलीं और प्रमुख कमोडिटी और मुद्रा बाजारों को प्रभावित किया। तेल की कीमतें गिरावट। कच्चे तेल की कीमतें इस संभावना पर गिर गईं कि एक शांति समझौता अंततः रूस की ऊर्जा निर्यात पर प्रतिबंधों में डील का कारण बन सकता है, जिससे वैश्विक आपूर्ति बढ़ेगी। WTI वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट वायदा अमेरिकी मानक लगभग 63 प्रति बैरल तक गिर गया, जबकि ब्रेंट क्रूड अंतर्राष्ट्रीय मानक लगभग 66 प्रति बैरल तक गिर गया। सोना और डॉलर। पारंपरिक सुरक्षित आश्रय संपत्ति सोने की चमक कम हो गई क्योंकि भू राजनीतिक तनाव कम होने लगे। इस कीमती धातु का मूल्य थोड़ा गिरकर लगभग $3,330 से $3,380 प्रति ऑन्स के बीच था। US डॉलर इंडेक्स, जो डॉलर को अन्य मुद्राओं के बास्केट के मुकाबले मापता है, मामूली रूप से बढ़कर 98.15 हो गया, क्योंकि निवेशक फेडरल रिजर्व से संकेतों की प्रतीक्षा कर रहे थे। ट्रेजरी यील्ड्स। 10 वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी नोट पर यील्ड, जो उधार लागत का एक प्रमुख मानक है, थोड़ा घटकर 4.44% से 4.42% हो गई। यह अमेरिकी स्टॉक मार्केट की टेक प्रेरित कमजोरी के बीच सरकार बांड की सुरक्षा की ओर मामूली पलायन को दर्शाता है। हालांकि यह कदम मूक रहा, क्योंकि बांड बाजार भी फेड से स्पष्टता का इंतजार कर रहा है। वॉशिंगटन शिखर सम्मेलन पर बाजार की प्रतिक्रिया एक दुर्लभ और स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है कि कैसे एक राजनीतिक घटना का तत्काल, विपरीत और मात्रात्मक प्रभाव विशिष्ट बाजार क्षेत्रों और संपत्ति वर्गों पर पड़ सकता है। पहले क्रम का प्रभाव स्पष्ट था। जारी संघर्ष की संभावना कम होने लगी, जिससे बाजार ने सैन्य हार्डवेयर की भविष्य की मांग को कम मूल्यांकित किया, जिससे रक्षा स्टॉक्स में तेज गिरावट आई। साथ ही बाजार ने भविष्य में रूसी तेल आपूर्ति के वैश्विक बाजार में लौटने की अधिक संभावना को मूल्यांकित किया, जिससे कच्चे तेल की कीमतें गिरने लगीं। दूसरे क्रम का प्रभाव। यूरोपीय सूचकांकों में व्यापक रैली थी, क्योंकि युद्ध से संबंधित जोखिम में कमी और कम ऊर्जा कीमतों की संभावना, जो मुद्रास्फीति को कम करने में मदद करेंगी, को यूरोपीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत माना गया। यह दिखाता है कि बाजार भू राजनीतिक जोखिम को मूल्यांकित करने में कितनी कुशलता से काम करता है और रक्षा क्षेत्र की हाल की रैली के लिए एक मुख्य कमजोरी को उजागर करता है, जो शांति कथा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनी हुई है। आर्थिक पल्स। आवाज मजबूत हो रहा है। श्रम बाजार में भिन्नता। आर्थिक मोर्चे पर मंगलवार को जारी नए डेटा ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक तस्वीर पेश की, जिसमें अंतर्निहित क्रॉस करंट्स हैं, जहां मजबूत मुख्य आंकड़ों ने क्षेत्रीय कमजोरियों और भविष्य की चिंताओं को छुपा दिया। अमेरिकी आवास क्षेत्र US सेंसस ब्यूरो और आवास और शहरी विकास विभाग द्वारा जुलाई का डेटा ने घर निर्माण गतिविधि में आश्चर्यजनक पुनरुद्धार दिखाया। आंकड़े। कुल आवास शुरुआतें पिछले महीने की तुलना में 5.2% बढ़ी।
जो मौसमी समायोजित वार्षिक दर 1.44 मिलियन इकाइयों पर पहुंच गई, जो अपेक्षाओं से आराम से ऊपर है। ये वृद्धि व्यापक थी, जिसमें सिंगल फैमिली शुरुआतें 2.88% बढ़ीं और अधिक अस्थिर मल्टी फैमिली सेक्टर में 9.9% की मजबूत बढ़ोतरी हुई, जिसमें अपार्टमेंट और कंडोमिनियम शामिल हैं। विरोधाभास: यह मजबूत शीर्षक संख्या घर बनाने वालों के बीच के मूड के साथ स्पष्ट रूप से विपरीत थी। नेशनल एसोसिएशन ऑफ होम बिल्डर्स (NAHB) हाउसिंग मार्केट इंडेक्स अगस्त के लिए 32 पर गिर गया। यह गहरी निराशावाद का संकेत है और यह अगस्त महीने के लिए एक निम्न स्तर है, जो कि ग्रेट रेशन से उबर रहे हाउसिंग मार्केट के दौरान नहीं देखा गया था। बिल्डरों ने लगातार उच्च मोर्टगेज दरों, कुशल श्रम की कमी और अत्यधिक नियामक लागतों से महत्वपूर्ण चुनौतियों का हवाला दिया। इन कठिनाइयों को दर्शाते हुए अगस्त में 66% बिल्डरों ने खरीदारों को आकर्षित करने और सौदे बंद करने के लिए मूल्य कटौती या मोर्टगेज दर बाय डाउन जैसी बिक्री प्रोत्साहनों का उपयोग करने की रिपोर्ट दी। अमेरिकी श्रम बाजार ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स (BLS) ने जुलाई 2025 के लिए अपने राज्य रोजगार और बेरोजगारी सारांश भी जारी किया, जिसमें स्थिर राष्ट्रीय सतह के नीचे महत्वपूर्ण भिन्नता का खुलासा हुआ। राष्ट्रीय तस्वीर: राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 4.2% पर स्थिर रही, जो पिछले महीने से अपरिवर्तित है और पिछले वर्ष जुलाई के समान है। राज्य स्तर पर भिन्नता: रिपोर्ट ने राज्य स्तर पर व्यापक भिन्नताएं उजागर कीं। साउथ डकोटा ने देश में सबसे कम बेरोजगारी दर का दावा किया, जो केवल 8.9% है। वॉशिंगटन DC की कहानी: स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ने तीसरे लगातार महीने के लिए सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की, जिसकी बेरोजगारी दर 6.0% तक पहुंच गई। इस स्थानीय आर्थिक संकट का सीधे तौर पर एक विशेष नीति से संबंध है। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा शुरू किए गए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के माध्यम से संघीय कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी। दिन की आर्थिक रिपोर्टें दिखाती हैं कि मुख्य आंकड़े अंडरलाइंग कमजोरियों को छुपा सकते हैं। हाउसिंग शुरुआत में वृद्धि सकारात्मक प्रतीत होती है, लेकिन बिल्डर विश्वास में गिरावट नकारात्मक है। दोनों सही हो सकते हैं, क्योंकि हाउसिंग शुरुआत एक पिछड़ा संकेतक है, जो अक्सर महीनों पहले शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स को दर्शाता है, जबकि विश्वास सूचकांक भविष्य की गतिविधि का अग्रणी माप है। इसका मतलब है कि वर्तमान में निर्माण स्थिर है, लेकिन आने वाले तिमाहियों में मंदी की संभावना बहुत अधिक है। इसी तरह स्थिर राष्ट्रीय बेरोजगारी दर एक स्वस्थ श्रम बाजार का संकेत देती है, लेकिन वॉशिंगटन D.C. में स्थिति गंभीर आर्थिक पीड़ा का एक क्षेत्र दिखाती है, जो सीधे सरकार की नीति के कारण है। ये डेटा पॉइंट्स दिखाते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था एकरूप नहीं है। केवल राष्ट्रीय सुर्खियों को देखने वाला निवेशक हाउसिंग में अग्रणी कमजोरी और राष्ट्र की राजधानी में राजनीतिक कारणों से होने वाली नौकरी की हानि को नहीं देख पाएगा। क्रिप्टो कोना: मैक्रो डर बिकवाली को ट्रिगर करते हैं, मूल्य कार्रवाई और लिक्विडेशन। डिजिटल एसेट मार्केट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण गिरावट का अनुभव किया, जो उन्हीं मैक्रो इकोनॉमिक चिंताओं से प्रेरित था जो पारंपरिक बाजारों को अस्थिर कर रही थीं। 24 घंटे की अवधि में $400 मिलियन से अधिक लीवरेज क्रिप्टोकरेंसी पोजीशंस को समाप्त कर दिया गया, जो सट्टा व्यापारियों के लिए एक तेज और दर्दनाक कदम का संकेत है। मुख्य स्तर बिटकॉइन BTC बाजार का बेलवेदर $115,000 के मुख्य मनोवैज्ञानिक और तकनीकी समर्थन स्तर से नीचे गिर गया। एथेरियम ETH दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी $416,000 से नीचे गिर गई। इस बिकवाली ने कुल क्रिप्टोकरेंसी बाजार पूंजीकरण से अनुमानित $75 अरब मिटा दिए। विश्लेषक अब बिटकॉइन के लिए $115,000 से $115,500 के दायरे को ध्यान से देख रहे हैं। इसे एक महत्वपूर्ण समर्थन क्षेत्र मानते हैं, जिसे बनाए रखना जरूरी है ताकि और गहरे सुधार से बचा जा सके। मैक्रो कनेक्शन: विशेष रूप से यह तीव्र बिकवाली क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर से किसी भी नकारात्मक समाचार के कारण नहीं हुई थी, बल्कि यह वॉल स्ट्रीट को प्रभावित करने वाले उसी मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स का सीधा प्रतिक्रिया थी। जैक्सन हॉल संगोष्ठी से पहले बढ़ती चिंता। डर: क्रिप्टो निवेशक चिंतित हैं कि फेडरल रिजर्व चेयर
जेरोम पॉवेल एक हॉकिश संदेश दे सकते हैं, जो संकेत देता है कि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए ब्याज दरों को अधिक समय तक उच्च रखने का इरादा रखता है। ऐसी स्थिति कुल बाजार तरलता को कम कर देती है और उच्च जोखिम, उच्च विकास वाली संपत्तियों के लिए निवेशकों की रुचि को घटाती है, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी प्रमुख रूप से शामिल है। मूल्य क्रिया यह स्पष्ट करती है कि डिजिटल संपत्ति बाजार अब वॉल स्ट्रीट पर जोखिम वाली संपत्तियों के साथ उच्च सहसंबंध के साथ कारोबार कर रहा है। प्रमुख उद्योग विकास नकारात्मक मूल्य क्रिया के बावजूद इस दिन क्रिप्टो उद्योग के लिए कई महत्वपूर्ण विकास हुए। फेड गवर्नर का ऐतिहासिक भाषण अमेरिका में डिजिटल संपत्ति नियमन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण में फेडरल रिजर्व गवर्नर मिशेल बोमन ने वायोमिंग ब्लॉकचेन संगोष्ठी में एक ऐतिहासिक भाषण दिया। उन्होंने नियामकों से नवाचार को अपनाने और अत्यधिक सतर्क मानसिकता से दूर जाने का आह्वान किया। उन्होंने विशेष रूप से स्थैतिक सिक्कों और वास्तविक दुनिया की संपत्तियों के टोकनीकरण के लिए स्पष्ट नियामक ढांचे की आवश्यकता पर बल दिया। एक महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन में बोमन ने घोषणा की कि फेड अब अपने पर्यवेक्षण प्रक्रिया में प्रतिष्ठात्मक जोखिम पर विचार नहीं करेगा। यह बैंकिंग से बाहर होने की प्रवृत्ति का सामना करने में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें बैंक क्रिप्टो फर्मों को सेवाएं प्रदान करने में हिचकिचाते थे। नियामक और उत्पाद समाचार। नियामक मोर्चे पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने क्रिप्टो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETFs के कई लंबित आवेदनों पर अपने निर्णय फिर से टाल दिए हैं, जिससे समय सीमा कम से कम अक्टूबर तक खिसक गई है। उत्पाद समाचार में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रॉबिनहुड ने स्पोर्ट्स बेटिंग प्रेडिक्शन मार्केट्स शुरू करने के लिए एक साझेदारी की घोषणा की है, जिससे क्रिप्टो संबंधित उत्पादों को उसकी पेशकश में और अधिक शामिल किया गया है। इंटरऑपरेबिलिटी का विस्तार करने के एक कदम में लोकप्रिय क्रिप्टो वॉलेट मेटामास्क ने ट्रॉन नेटवर्क के साथ एक मूल एकीकरण की घोषणा की है, जो एथेरियम इकोसिस्टम से बाहर उसका सबसे महत्वपूर्ण कदम है। दिन की घटनाएं क्रिप्टोकरेंसी के विकास में एक मौलिक विरोधाभास को उजागर करती हैं। जैसे जैसे यह एसेट क्लास मुख्यधारा के वित्तीय प्रणाली में अधिक समेकित हो रही है, यह वैधता प्राप्त कर रही है, लेकिन अपनी प्रतिष्ठित स्थिति को खो रही है, जो पारंपरिक बाजार आंदोलनों के खिलाफ एक असंबंधित हेज के रूप में थी। बिटकॉइन का मूल्य अब उसी कारण गिर रहा है जिस कारण उच्च विकास वाली टेक स्टॉक्स गिर रहे हैं। यूएस फेडरल रिजर्व क्या कहेगा, इसका डर। वहीं एक यूएस फेडरल रिजर्व गवर्नर डिजिटल एसेट्स के लिए एक टिकाऊ नियामक ढांचे के निर्माण के बारे में एक विस्तृत और मुख्य रूप से सकारात्मक भाषण दे रहे हैं, जो पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर है। वास्तव में संस्थागत स्वीकृति और नियामक स्पष्टता, जिसकी उद्योग लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था, वही इसे पारंपरिक संपत्ति वर्ग की तरह अधिक व्यवहार करने पर मजबूर कर रहा है। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। क्रिप्टो के दीर्घकालिक बुल केस का आधार इसकी वैश्विक वित्तीय प्रणाली में एकीकरण हो सकता है, लेकिन अल्पकालिक से मध्यमकालिक में यह एकीकरण इसे उन्हीं मैक्रो इकोनॉमिक चक्रों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है जो स्टॉक्स और बॉन्ड्स को नियंत्रित करते हैं। आगे का रास्ता। जैक्सन हॉल पर सभी की नज़रें मंगलवार का सत्र कई अलग अलग धागों को साथ लाया। एक प्रौद्योगिकी क्षेत्र जो मूल्यांकन थकान के संकेत दिखा रहा है, एक यूरोपीय बाजार जो नाजुक कूटनीतिक आशाओं से प्रेरित है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था से मिश्रित संकेत, और एक क्रिप्टो बाजार जो अब मजबूती से मैक्रो इकोनॉमिक भय से जुड़ा हुआ है। इन सभी कहानियों के बीच एकमात्र एकीकृत थीम है, मौद्रिक नीति के भविष्य के पथ को लेकर अनिश्चितता। बाजार एक होल्डिंग पैटर्न में है, जिसमें दुनिया भर के निवेशक तब तक आक्रामक नए दांव लगाने से बच रहे हैं जब तक उन्हें दुनिया के सबसे शक्तिशाली केंद्रीय बैंक से स्पष्टता नहीं मिल जाती। जैक्सन हॉल आर्थिक संगोष्ठी और विशेष रूप से फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पॉवेल का शुक्रवार को निर्धारित भाषण अब क्षितिज पर सबसे महत्वपूर्ण उत्प्रेरक है। मुद्रास्फीति की स्थिति, श्रम बाजार का स्वास्थ्य और केंद्रीय बैंक की संभावित ब्याज दर कटौती की दृष्टि पर उनके टिप्पणी पूरे तिमाही के लिए शेयर से लेकर बॉन्ड और क्रिप्टो तक
सभी परिसंपत्ति वर्गों के लिए टोन सेट करेंगी। आज देखा गया सतर्क, भिन्न और घुमावदार ट्रेडिंग इस पूरे वित्तीय दुनिया का इस महत्वपूर्ण घटना के लिए तैयार होने का सीधा परिणाम है। और यही था इस वीडियो के लिए हमारे पास। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण रहा। यदि हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही इस तरह की शानदार दैनिक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। विवरण में जानकारी दी गई है। अधिक जानकारी या अपने व्यक्तिगत वित्तीय सलाह के लिए कृपया विवरण में दी गई जानकारी के साथ हमसे संपर्क करें। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।